पीपी चौधरी ने भी कहा कि भाई 1967 तक तो चुनाव एक साथ होते थे, तो किसी ने शौकिया तो उनको अलग अलग नहीं कराया ना, वो राजनीतिक परिस्थितियां थी, और वो राजनीतिक परिस्थितियां हमारे यहाँ लगभग 2004 तक रही, और अभी भी पूरी तरह समाप्त हो गई क्या? बीजेपी को 2 बार बहुमत मिल गया, तीसरी सरकार तो अभी भी गठबंधन की है, कई राज्यों में गठबंधन की सरकारें हैं, तो राजनीतिक स्थिरता की गारंटी आप कैसे दे सकते? सर वो बहस अलग है, वो हालांकि जब भी ये बात आई है उसके प्रावधान किए जाएंगे, वो चाहे तो हम लोग बात कर सकते हैं, वो क्या उसी की बात कर रहा हूँ। तो पहली बात तो यह है कि क्या अगर कहीं कोई सरकार गिरती है किसी कारणवश, तो क्या करेंगे आप? लोकतंत्र को स्थगित कर देंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे वहां? वो सब बातें तो वो करेंगे, वो अलग इशू है, नियम है सर, अलग तो अलग समिति ने उसका। दूसरी बात, एक तर्क क्या है बड़ा हास्यास्पद कि टीचर्स की ड्यूटी लगती है। आपको शिक्षा की इतनी चिंता है, 2 महीने की छुट्टी क्यों होती है साल में भाई? नहीं तो आप ये तो शिक्षकों के दूसरे अलावा लोगों को लगा दो ना, क्लर्क्स को लगा दो, लगाइए। इसमें टीचर्स का क्या जरूरत है? बाकी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा सकते हैं ना आप, संविधान में तो नहीं लिखा है शिक्षक ही करेंगे काम। चौथी बात, आप अभी जैसे बात हुई कि बीजेपी अपनी सरकारें कुर्बान कर देगी, ये संविधान का माहौल नहीं होगा कि 5 साल के लिए चुनी सरकार को आप 1.5 साल में डिवेलप करा देंगे विधानसभा को अपने राजनीतिक एजेंडा के लिए या अपने राजनीतिक संकल्प को पूरा करने के लिए। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। सर वो तो जब भी होगा वो चाहे 34 में करें चाहे 39 में करें, तो कोई ना कोई सरकार तो विधानसभा तो कर्टेल होगी बिल्कुल होगी, लेकिन कानून बना के करिए और खुद चरणबद्ध, जैसा वो रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में भी है, वो चरणबद्ध तरीके से होगा। लेकिन सर मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, क्या ये सरकार सरकार का मतलब जो भी लोग इसको देख रहे हैं, क्या वो ये कन्विंस कर पाए हैं कि क्यों जरूरत है 1 नेशन 1 इलेक्शन की? मुझे एक कारण यदि कन्विंस कर सकते हो, खर्चा कम करने की बात कर रहे हैं तो हास्यास्पद है भाई। क्या और आप ये उदाहरण देते हो, आप ये उदाहरण दे रहे हो, खर्चा ब्यूरोक्रेसी व्यस्त हो जाती है, मेरी बात, आचार संहिता लग जाती है, काम नहीं हो पाते, यही सब कहा जाता है। अभी तक सरकार क्या उदाहरण देती है कि नहीं 1967 तक ये होता था, 1967 से क्या फर्क पड़ रहा है? 1967 के बाद देश की राजनीति बदली है, डेमोक्रेसी मजबूत हुई है, डेमोक्रेसी ब्लूम हुई है, समझे? आप समझ रहे हैं कि केंद्र में आपकी सरकार बहुमत से चल रही है, राज्यों में तो बहुत सारे राज्यों में हम लोग जो बहस कर रहे हैं ना, एक्चुअली वो तब बेमानी हो जाती है। समीर जी की बात अगर आप मान ले, और मैं इनकी बात सच्ची मानता हूं कि मन बना लिया गया है। अब अगर तभी तो ये बयानबाजियां हो रही है, क्यों हो रही है? मन से देश नहीं चल रहा है। बहुत अच्छा निर्णय है, सरकार में है उसने मन बना लिया है, क्यों नहीं होना चाहिए इस पे? एक साथ चुनाव? सर एक साथ चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए? एक साथ चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना सर देश के अंदर, क्यों नहीं होना चाहिए? हर साल देश के अंदर चुनाव होता रहे, हर साल काम रुक जाए कि भाई चुनाव में आ गए, अधिसूचना जारी हो गई, सरकार कोई घोषणा नहीं कर सकती, सरकार कोई काम नहीं करेगी, सब चुनाव में लग जाए। अच्छा चल, मेरी बात नहीं सुन लीजिए, आज इस बात देश के लिए बहुत जरूरी है 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैं ये कह रहा हूं, जब आप ये तर्क देते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं तर्क पर बात कीजिए। ये तर्क भी गलत है कि अरे सारे काम रुक जाते हैं। देश में तो एक बार चुनाव हो रहा है लोकसभा का, तो सारे राज्यों के चुनाव क्यों रुक रहे हैं, काम रुक रहे हैं? जिस विधानसभा का चुनाव हो रहा है वहां पर जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चलेगा, तो उसका रुकेगा, बाकी तो देश भर का काम चलेगा ना। तो फिर ये क्यों लॉजिक दे रहे हो आप? सर लोकसभा का चुनाव तो एक ही बार हो रहा है, तो ये तर्क क्यों दे रहे हो? क्योंकि आप इसलिए नहीं आप उसका दूसरा पक्ष देखिए ना सर। देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री सारे चुनाव में जाते हैं, प्रचार करने जाते हैं, तमाम चीजें इन्वॉल्व होती है ना सर। उससे क्या केंद्र और राज्य सरकार की चले मेरे पास एक खबर बड़ी और थी, अब आपने देखी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उससे नहीं रुक रहा। एक खतरा और भी है, मुझे लगा नहीं था कि ये मुद्दा भी इतना इमोशनल होगा। एक खतरा और भी इमोशनल नहीं है, मैं तर्क वाली बात कर रहा हूं। एक खतरा और भी है, हम सब लोग मानते हैं कि हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। अगर आप विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ कराएंगे तो मुद्दों को कैसे आप करेंगे? अरे सर ये तो उस राज्य के, ये वहां के नेताओं की जिम्मेदारी है, ये तो कोई बात ही नहीं है। व्यवहारिकता तो देखेंगे। अरे सर लेकिन मुद्दा से चुनाव ये लॉजिक दिया जाता है कि केंद्र का एजेंडा हावी हो जाएगा राज्यों में। लोकसभा भाई तो राज्य की पार्टियों पर है कि वो अपना एजेंडा हावी कराएं। जो पार्टियां हैं रीजनल पार्टी, जब वो तो आपसे इलेक्शन लड़ी नहीं पाएंगी, लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं होगा। कमाल हो जाता है, जो 2 सांसदों की पार्टी है उसके लिए पूरे देश का एक चुनाव को रोक देंगे, भाई 2 सांसद हैं। अच्छा चले, देखिए यही वजह है। पहली बात तो ये कि विकास के काम रुकते हैं, विकास के काम बाकायदा रुकते हैं। राज्यों के जब चुनाव होने लगते हैं तो उससे जुड़ी पूरी परियोजनाएं ठप हो जाती हैं। अगर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा या इस तरह की नहीं है तो वो ठप हो जाती हैं। अगर आप 6-6 महीने का अंतराल मान लें, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सिद्धांत तौर पर मैं सहमत हूं, व्यवहारिक नहीं दिख रहा है, वो पूरे देश को असर डालता है। मान लीजिए कोई एक ऐसी परियोजना है, उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, बड़ा उससे समझ में आएगा। ये सरयू नहर परियोजना उत्तर प्रदेश की थी।
आप जानते हैं उस परियोजना को किसी न किसी वजह से वो काम रुकता रहा, उसको आप सरकारों की हिला हवाली भी कह सकते हैं। फिर दो राज्यों के बीच का मान लीजिए, दो राज्यों के बीच मान लीजिए नदी जोड़ने का काम है, दो राज्यों के बीच में हाईवे का काम है, दो राज्यों के बीच में ट्रेन का काम है। एक राज्य का अगर काम रुका तो दूसरे राज्य पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। और जो केंद्र का चुनाव हो वो पूरे देश में होता है, लेकिन 5-5 के बैच में तो राज्य हमेशा चुनाव में है ही है। 5 6 का 30, तो 6 राज्य हर वक्त चुनाव में रहते हैं। तो एक मतलब एक हिस्सा तो उसका हुआ ना, तो हर वक्त तो हो रहता। हम तो जोड़ के बता देंगे कि आपको अगर 100 किलोमीटर का काम है तो हमेशा 30 किलोमीटर फंसा रहेगा। सिद्धांत पहले दिया त्रिपाठी जी ने, तर्क अभी दे रहे हैं। नहीं मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिद्धांत तौर पर मैं सहमत हूं, मैं विजय जी की तरह विरोधी नहीं हूं,